I'm going to invite New Salwa Mr. Abhishek Singh ji. भूल गया क्या? अच्छा, एक जबरदस्त राउंड ऑफ अप्लॉज होनी चाहिए माई मेंटर माई गुरु मिस्टर अनीश अग्रवाल सर के लिए। म्यूजिक की दरकार नहीं है, हम अपना म्यूजिक खुद बना लेंगे। पत्ते पत्ते पर नजर डाली, डाली डाली पर नजर डाली, पत्ते पत्ते पर नजर डाली, डाली डाली पर नजर डाली, एक बारी उस पर नजर डाली, उसने तो मेरी जिंदगी बदल डाली। My name is Abhishek Singh, currently pursuing electrical engineering from St. Thomas College of Engineering and Technology. Currently थर्ड ईयर में हूँ सर। ईबुस का प्लेटफॉर्म एक दिन ऐसे एक सेमिनार में कोने में बैठ के देख रहा था सर। मजे की बात यह है आप ही का सेमिनार देखा था सर। उस दिन देखते सर फैन हो गया था, देखते सर फैन हो गया था। आपको एक जन इनवाइट कर रहे थे एंड मैं सोच रहा था यार सबसे पहले तो इनके जैसा बनना है जो इनको इनवाइट कर रहा है, फिर तो सर के जैसा तो बनना ही है। एंड आज बड़ी खुशी हो रही थी सर, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं यहाँ आऊंगा लोगों को चीयर अप करूंगा। अचानक से पीछे आप बताया गया अभिषेक जी आप जाने वाले लोगों को चीयर अप करने वाले। बड़ी खुशी होती है यार, इतने लोग हैं। और कोई होता मेरी उम्र का तो क्या होता, पैर कांपने लगता, मुंह साइलेंट हो जाता। मैं आया एकदम आग लगा के पीछे से गया, यहाँ से गया पीछे। तो इससे क्या समझ में आता है, एक सपना तो पूरा हो गया। जिनका सेमिनार देखा था उनको खुद इन्वाइट किया। मजे की बात क्या है, मजे की बात क्या है, सर का बहुत बड़ा फैन था। आज सर के साथ स्टेज भी शेयर कर रहा हूँ। एक ही माइक जिस पे सर बोले वही माइक पे मैं भी बोल रहा हूँ। दिस इज द मैजिक ऑफ ईबुस। एक दिन वहां बैठे थे, आज यहाँ। दिस इज द मैजिक। सिंपल सी बात है, कितने लोग इस हॉल में हैं जो मैगी खा रहे हैं अभी, हाथ देखना चाहेंगे? मैगी खाने वाले कोई नहीं है, एक जन है। हाँ, एक्सेप्शंस हर जगह पे होते हैं, बट एक्सेप्शंस कैन नॉट बी एग्जांपल्स। लोग मैगी क्यों नहीं खा रहे? खाएंगे तो तबीयत खराब होगा, है कि नहीं? फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। कभी भी खराब खाने को हम लोग नहीं खाते हैं। मतलब 2-3 दिन हो जाए किसी खाने को तो उसको नहीं खाते हैं। हानिकारक खाने को नहीं खाते, क्यों? फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। अगर फूड पॉइजनिंग हो तो सिम्टम क्या है? आप लोग बैठ जाए, बैठ जाए। सिम्टम्स क्या है? आपका तबीयत खराब होगा, बॉडी डिहाइड्रेट होगी, वगैरह वगैरह हजार तरीके से होंगे। यार फूड पॉइजनिंग की तरफ में आप लोगों को समझ में आता है, बट एक और पॉइजनिंग होती है वो आप लोगों को नहीं समझ में आता। मेरे को भी नहीं समझ में आता था, यहाँ आने के बाद समझ में आया। एक और पॉइजनिंग होती है, उसको बोलते हैं सोच की पॉइजनिंग। क्या क्या बोलते हैं? सोच की पॉइजनिंग। कान को खोल कर रखिएगा, 2 मिनट की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है। क्या होता है कि हम लोगों को सोच की पॉइजनिंग भी होती है, लेकिन दिक्कत यह है इसका कोई सिम्टम नहीं होता है। देयर आर नो सिम्टम्स। और इसके बारे में तब पता चलता है जब आप कुछ कर नहीं सकते हो। कैसे सोच की पॉइजनिंग होती है? जब हम लोग इतने छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे सपने सपने कितने बड़े होते हैं? इतने बड़े होते हैं कि नहीं? ऐसा ना हो। आज हम लोग इतने बड़े इंसान हो जाते हैं, हमारे सपने इतने छोटे होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? तो छोटे हम लोग होते हैं तो सपने बड़े होते हैं, जब बड़े हम लोग होते हैं तो सपने छोटे हो जाते हैं। इसको सोच की पॉइजनिंग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊंगा क्यों सोच की पॉइजनिंग। आप आज बाहर निकलो, रास्ते पे जाओ, आपको समझ में आएगा हम लोग इंसान लोग क्यों पैदा होते हैं इस दुनिया में। क्यों पैदा होता है? इस लाइफ को एंजॉय करने के लिए कि मशीन जैसे काम करने के लिए? एंजॉय करने के लिए। सब लोग बोलेंगे तो ये, लेकिन करते क्या? उल्टा करते हैं। एक बच्चा पैदा होता है, 2-3 साल के अंदर नर्सरी क्लास में एडमिशन लेता है, वहां पढ़ाई करता है, सुबह 9 बजे जाता है, दोपहर में आ जाता है। जैसे वो हायर सेकेंडरी जाता है 6+, वो क्या करता है? सुबह 9 बजे जाता है, शाम को 5-6 बजे आता है। 12th तक ऐसी पढ़ाई होती है। 12 पास आउट करता है, कॉलेज में एडमिशन लेता है। कितने बजे आता है? सुबह कॉलेज में सुबह 9-10 बजे आता है। कितने बजे? शाम को कॉलेज खत्म होने के बाद 1 घंटे बाद ही आता है, रात को 7-8 बजे। जैसे कॉलेज पास आउट होते हो तो कहां जाते हो? एक नौकरी लेने के लिए। एक नौकरी लेते हो तो उसमें कितने बजे निकलते हो? सुबह 8:30-9 बजे। और वापस कितने बजे आते हो? रात होता है। तो दोस्त शुरू किए आप जिंदगी से और 60 साल तक क्या कर रहे हो आप? सुबह निकलते हो और रात को आते हो। क्या यही लाइफ है? टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड अ मशीन। फर्क यह है कि मशीन पेट्रोल से चलती है और आप खाने से चलते हो। क्या यही लाइफ है? मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आता जब भी मैं बाहर निकलता हूं, क्यों इतनी भीड़ है बस में, क्यों इतना लाइन है ऑटो के लिए, क्यों इतनी भीड़ है ट्रेन में, क्यों? सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं, मैक्सिमम लोग। ऐसे थोड़ी है कि कोई पढ़े लिखे लोग नहीं चल रहे बस में, चल रहे होते। मेरे को यही समझ में आ रहा था कि सक्सेसफुल बनना आसान नहीं है। क्या वो इंसान आज यही सोच के पढ़ाई कर रहा था जो आज बस में चढ़ रहा है मेरे साथ, कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं अपनी गाड़ी नहीं खरीदूंगा, मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं अपने शौक पूरा नहीं करूंगा, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमूंगा? क्या उसने यही सोचा होगा? सोचा तो उसने भी होगा कि मेरी भी गाड़ी होगी, मेरी भी लाइफ होगी, लेकिन आज है कहां? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मेट्रो में, बस में। इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है वी हैव लर्न टू कॉम्प्रोमाइज। हम लोग कॉम्प्रोमाइज करना सीख जाते हैं, हम लोग अपनी सोच को छोटी कर लेते हैं। इसी कारण से एक इंसान एक पूरे मॉल का मालिक होता है, अगला इंसान उसी मॉल का सिक्योरिटी गार्ड बनके खड़ा होता है। यस और नो? तो दोस्त, अगर आप लोग मेरे से एक ही वर्ड में पूछोगे
कि ईबुक से भाई क्या मिलती है, मैं एक चीज बोलूंगा, ईबुक से एक चीज मिलती है, उसको बोलते हैं सोच। सोच मिलती है ईबुक से, सोच। अपने बारे में बताऊं तो एक मेढक के कुएं के जैसा था, मेढक के कुएं के जैसा था। सुबह 9 बजे कॉलेज जाता था, 2 साल तक कॉलेज गया, रात को 7-8 बजे आता था। किसके संपर्क में रहता था? दोस्त के संपर्क में। उसको क्या चाहिए लाइफ में? नौकरी। नौकरी कितने की चाहिए? 3.25 लाख, 3.5 लाख मैक्सिमम। किसके संपर्क में रहता था? सर लोग के संपर्क में, प्रोफेसर लोग के संपर्क में। उन लोगों को हम लोग से क्या एक्सपेक्टेशन है कि नौकरी मिल जाए। तो दोस्त लिमिट कहां चला गया था मेरा? 2 साल वो प्रैक्टिस करने के बाद मेरी सोच कितने की हो गई थी? 4 लाख रुपए मैक्सिमम। मेरी सोच इतनी थी एंड मैं दिन भर यही सोचता था कैसे भी करके एक नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए। यही सक्सेस है मेरे लिए। बाय गॉड जिस दिन ईबुक देखा उस दिन एक समझ में आई कि यार 4 लाख सोचने से अच्छा है 40 लाख ही सोचो। 4 लाख सोचने से अच्छा है सोच तो बड़ा करो, 40 लाख तक तो पहुंचो, उसके बाद तो आप अपने आप पहुंच ही जाओगे, है कि नहीं? बहुत सिंपल सी बात है सर, लाइफ एंजॉय करने में बड़ा मजा आता है। अगर कोई मेरे से पूछेगा कि हाँ सर पैसे की बात बता रहे थे, आप बताए 16,000 कमाए थे सर। उम्र 20 साल है, 3rd ईयर में पढ़ाई कर रहा हूँ। जो लास्ट 7 दिन गया ना, लास्ट 7 डेज ऑफ माई लाइफ, कमाई ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 15,550 रुपए, सिर्फ और सिर्फ लास्ट 7 डेज इनकम 15,550। ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। मेरे कॉलेज से 4th ईयर जो पास आउट करके निकलता है उसको भी इतना ही मिलता है। फर्क ये है उसको महीने का मिलता है, मेरे को हफ्ते का मिल रहा है। फर्क ये है वो कॉलेज पास आउट कर चुका है और मैं अभी भी 3rd ईयर में पढ़ रहा हूं। फर्क ये है उसको घर से 2000 किलोमीटर दूर जाकर वो नौकरी मिलती है, मैं अभी भी घर में रहता हूं। फर्क ये है कि वो अपने मम्मी पापा को तब छोड़ के जाता है जब उनको सबसे ज्यादा दरकार है उनकी। एंड आज मेरे मम्मी पापा की दरकार मेरे को नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ हूं। एंड आगे जब भी उनको मेरी जरूरत होगी तो भी मैं उनके साथ ही रहूंगा। बस दिमाग में एक चीज डाल लीजिए कि ईबुक कोई जादू की छड़ी नहीं है, आप करते हो और ऐसे करके घुमाए सब काम हो गया, नहीं। ईबुक है लॉटरी की टिकट, खरीदिए, काम करिए एंड प्रॉमिस आपको किया गया कि इतना काम करेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे एंड काम जैसे जैसे करते जाएंगे पैसे मिलते जाएंगे। एंड वही है, अगर मेरे से और कोई भी पूछे कि एक्सपीरियंस क्या है, मैं बताऊंगा यार पैसे वैसे तो होते रहते हो, कोई भी फील्ड में इंसान कमा सकता है, बट द एक्सपीरियंस आई हैव गेन्ड फ्रॉम ईबुक टुडे इज द स्पीकिंग स्किल। जो मैं इतने लोगों के सामने बात कर पा रहा हूँ, ये जो एक्सपीरियंस मेरे को मिला है ना यहाँ से, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस अगर मैं नॉर्मल लाइफ में लेने जाता तो मैं कभी नहीं ले पाता। क्यों? अगर मैं ले भी लेता तो मेरे को 10 साल लग जाते। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लाइफ में आप कभी भी किसी इंसान से मिलो, वो जब भी सोचेगा, वो आपको कुछ भी बोलेगा ना तो सोचेगा कि अगर मेरी सारी सीक्रेट्स इसको पता चल जाए तो मेरे जगह पे आ जाएगा, और जब भी मेरे जगह पे आ जाएगा तो मैं कहां जाऊंगा? नीचे। ईबुक में क्या होता है? ठीक उल्टा होता है। आपके जो अपलाइन होते हैं ना वो क्या करते हैं? आपको पकड़ते हैं, बोलते हैं भाई देख मैं ऐसे 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 करके यहां पहुंच गया हूं, तू फटाफट सारी सीक्रेट्स को फॉलो कर, तू भी यहां पहुंच जा। तू यहां पहुंचेगा तो मैं ऊपर वाला और ऊपर और उसके ऊपर वाला और ऊपर। तो बाय गॉड यहां पे पकड़ पकड़ के सीक्रेट्स को बताया जाता है, बोला जाता है फटाफट से तुम चढ़ के ऊपर आ जाओ। क्लियर? क्लियर हो रही है तो राउंड ऑफ अप्लॉज कीजिए ना। बड़ी एक्साइटिंग जर्नी है सर, बड़ा मजा आ रहा है। थोड़ा टाइम लग गया सर। सबसे बड़ा सपोर्ट अगर मैं आपको बोलूं आज मैं यहाँ खड़ा हूं तो सर एक रीजन के चलते हैं, वो है मेरी पेरेंट्स और मेरे फैमिली सर। तो मेरे पेरेंट्स और फैमिली के लिए जबरदस्त राउंड ऑफ अप्लॉज देनी चाहिए। एंड नेक्स्ट टू माय ऑल माय लवली डार्लिंग्स, नाम मैं नहीं लूंगा, नाम बनाना तो यहाँ खुद आइए और अपना नाम यहाँ से बताइए लोगों को, मेरे से नाम लेके कोई फायदा नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक जबरदस्त राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल माय अपलाइंस, मिस्टर अमिताभ ठाकुर जी यहाँ खड़े हैं। इनके चलते इन्होंने मेरे को बस एक बात बोल के बुलाया था, भाई एक बार आजा जिंदगी बदल जाएगी। यकीन नहीं हुआ था, आज फील हो रहा है बदल गई भाई, आज फील हो रहा है बदलती है और बदलेगी। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। आई हैव लॉट ऑफ लवली अपलाइंस, बहुत अच्छे अपलाइन है जिनका सपोर्ट हर मोड पे मिला है। जब भी मैं थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ, थोड़ा डिमोटिवेट होता हूँ, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो पीछे से आके उड़ाने के लिए रेडी है। अरे भाई तेरे पास पंख है, तेरे को बस उड़ना बाकी है, एंड बोल के बातों से उड़ा देते सर, एंड उड़ा के यहाँ पहुंचा दिया सर स्टेज पे, ठीक है। तो उनके लिए जबरदस्त राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए। मिस्टर दीपक दुबे जी के लिए, माय गोल्ड अपलाइन मिस्टर कौशिक सिंह जी के लिए, कमाल कैलकटा, मैं अपलाइन की बातें कर रहा हूँ। माय डायमंड अपलाइन मिस्टर अभिषेक सावसर के लिए, my silver diplomat applying standing round of applause for Mr. Sridhar Ghosh के लिए, come on, and none other than my mentor, my guru, gold diplomat, the youngest crorepati, Mr. Anish Agarwal के लिए। Thanks a lot। ये बहुत छोटी सी अचीवमेंट है, जस्ट एक स्टेशन है मेरी सक्सेस की जर्नी का। बहुत जल्दी नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंचूंगा एंड आप लोग का एड्रेस वापस से करूंगा, बट एक लास्ट मैसेज, जिंदगी जीता है शेर और जिंदगी काटता है भेड़। अगर बनना है तो शेर बनना है यार, भेड़ तो पहले से हजारों है। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, जय गुरु, जय गुरु, थैंक यू अभिषेक जी, गॉड